प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव शिवमुनि जी का वचनामृत से एक बूंद। साधन महात्म्य। साधन करने से मस्तिष्क के भीतर वाले वे सब कष्ट खुल जाते और साफ हो जाते हैं जिनके द्वारा मनुष्य उच्च तत्वज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और ब्रह्मज्ञान का विचार करता है। मुनि समाज का सच्चा योग प्राणों की उस निर्बलता को दूर करता रहता है जिसके कारण मनुष्य मृत्यु से दूर होता जाता है। यह सच्चा योग फेफड़ों को इतना विस्तृत, पुष्ट और निर्विकार रखता है जिससे मनुष्य की आयु बढ़ती रहती है। यह साधन शरीर के भीतर की नस नाड़ियों के उन विकारों और मोलों को साफ करते रहते हैं जो नाड़ियों में जमा होकर शरीर के सब भागों में पर्याप्त रूप से ना शुद्ध रक्त पहुँचने देते हैं ना अशुद्ध रक्त निकालने देते हैं। अंग अंग में शुद्ध रक्त पर्याप्त रूप से ना पहुँचने के कारण ही मनुष्य वृद्धावस्था और मृत्यु की ओर बढ़ता जाता है। ठीक इसी तरह अशुद्ध रक्त पर्याप्त रूप से जब बाहर नहीं निकलता तो मनुष्य धीरे धीरे अस्वस्थता, बुढ़ापा, निर्बलता और मौत की ओर बढ़ता जाता है। इस संसार भर में इस मुनि समाज के सच्चे योग साधन के अलावा दूसरा कोई साधन ना है और ना आगे हो सकता है। यह एक साधन है जो नस नाड़ियों, शरीर के अवयवों, इंद्रियों और प्राणों को लचीला, पुष्ट, स्वच्छ और अपना काम करने योग्य बनाता है। इस योग साधन से शरीर की नस नाड़ियाँ जब ठीक अपना काम करने लगती है तो बहुत दिन के जमे हुए विकार जो किसी तरह से अभी निकले नहीं थे और जो वृद्धावस्था और मृत्यु को शीघ्र लाने में सहायता पहुँचाते हैं, निकलने लगते हैं। इसे हमारे कितने शिष्य और साधक भी नहीं समझते। शरीर से विकार निकलने का प्रकार ऐसा होता है कि साधक इसे भी एक रोग समझ लेते हैं और घबरा जाते हैं। घबराया हुआ साधक जितना ही अशुभ भावना करता और घबरा कर औषधि करने लगता है उतना ही वो कष्ट पाता है। कभी कभी औषधि द्वारा हमारे शिष्य भी निकलते हुए विकार को रोक देते हैं। इस तरह से जब जब विकार निकलने लगता है वह औषधि द्वारा या मनबल द्वारा उसे रखते जाते हैं। बस इस प्रकार से कोई मर्तबा रोक देने से विकार शरीर के अंदर जमा होते चले जाते हैं। इससे अंत में एक दिन ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत बड़ा रोग हो गया है। हमारे किसी किसी शिष्यों को कभी कभी जो रोग होता हुआ प्रतीत होता है उसका कारण यही है। हमारे बहुत से शिष्य हमसे साधन सीख लेने पर भी और अपने को हमारा शिष्य बनाते हुए भी आलस्यवश साधन को भी एक बंधन समझकर साधन नहीं करते और दुर्बल तथा रोगी बने रहते हैं। बहुत से लोग पहलवानों के पेचों का नाम तो खूब जानते हैं और उन पेचों को लड़ते समय विरोधी के शरीर पर कैसे लगाया जाता है इसे भी जानते हैं, पर अखड़े में उतर कर उसका अभ्यास ना कर लेने के कारण वे कभी पहलवान नहीं होते। बहुत से लोग बहुत सी कसरतों के नाम और उसे करने की विधि तो जानते हैं, दूसरों को शिक्षा भी देते हैं, पर स्वयं नहीं करते। बहुत से लोग कृषि विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, गणित विज्ञान
न्याय विज्ञान, योग विज्ञान और ब्रह्म ज्ञान पर लेख तो बहुत पढ़े रहते हैं, पर अभ्यास ना करने के कारण ऐसा लोग कोरे बकवादी होते हैं और बकवाद में ही अपनी आयु नष्ट करते हैं। ऐसे निष्कर्मण्य लोग यदि अपने को हमारा शिष्य ना बताते तो अच्छा होता है। जय जी।